भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर महोत्सव के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, गोरखपुर महोत्सव के आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी महानुभाव और गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3 दिनों से गोरखपुर की परंपराओं से लेकर के गोरखपुर की सभ्यता, संस्कृति और पुरातन से लेकर के आधुनिक गोरखपुर की इस यात्रा को लेकर के गोरखपुर महोत्सव यहां पर बहुत उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस आयोजन के साथ आप सभी गोरखपुर वासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को लेकर के यहां पर उनका मंचन भी हुआ और महोत्सव के अवसर पर गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रोडक्ट को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस महोत्सव के माध्यम से प्राप्त हुआ है। युवाओं के लिए विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, तो यहां पर गोरखपुर से जुड़े हुए विभिन्न उत्पादों को लेकर के उन्हें एक मंच भी प्राप्त हुआ है। कला जगत से जुड़े हुए स्थानीय कलाकारों के लिए हम लोगों ने प्रारंभ से ही एक व्यवस्था करने के लिए मैंने कहा था कि कला से जुड़े हुए लोगों का अलग अलग, वह गायन हो, वादन हो, नाट्यका हो या उनसे जुड़े हुए उन विभिन्न विधाओं को लेकर के भी एक प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक और जनपद स्तर पर हो और फिर उनको मंच पर एक स्थान देकर के उनके लिए भी इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता भी हो सके, इसे लेकर के भी हम एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और मुझे प्रसन्नता है कि काफी हद तक इन सभी कार्यक्रमों को समारोह और इस महोत्सव के माध्यम से समाहित करने का प्रयास हुआ है। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य भी यही है, जहां कहीं भी अच्छा हो रहा है हमारे सामाजिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में, आर्थिक जीवन में,
या फिर जीवन के अलग अलग पक्षों में अन्नदाता किसानों के द्वारा युवाओं के स्तर पर कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्हें हम एक प्लेटफॉर्म दे सकें और महोत्सव के माध्यम से उनका सम्मान दे सकें। गोरखपुर गौरव से आज इस बार भी हम लोगों ने 6 ऐसी विभूतियों को, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया, कुछ अलग करने का प्रयास किया, उन्हें सम्मानित करने का प्रयास किया। यद्यपि गोरखपुर बहुत बड़ा जिला है, 65 से 70 लाख की आबादी के जनपद में 5-7 लोगों का चयन करना एक दुरूह कार्य है। उनमें से प्रयास किया जाता है कि कुछ लोगों का चयन हो, उन्हें मंच पर सम्मानित किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पे अलग अलग क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने विशिष्ट शोध के लिए, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जिन्होंने गोरखपुर और देश के नाम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, कला के क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी, कृषि के क्षेत्र में भी जिन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया, उन सभी ऐसी विभूतियों को आज इस मंच पर फिर से सम्मानित किया गया। मैं इस अवसर पर गोरखपुर से जुड़े हुए इन सभी विभूतियों को, जिन्हें आज यहां पर गोरखपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उनके प्रति व्यक्त करता हूं। यह सम्मान हमारी वर्तमान पीढ़ी को और अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले हमारे कलाकारों को और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अपने परिश्रम से कुछ नया देने वाले लोगों को भी एक नई प्रेरणा होगी, आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और से समाज का दायित्व बनता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज से केवल लेने की नहीं, बल्कि उस समाज को कुछ देने की भी सामर्थ्य हम स्वयं भी पालें। आज गोरखपुर और उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। देश आगे बढ़ रहा था, लेकिन गोरखपुर विकास की दौड़ में पीछे छूट चुका था। 2017 के पहले के गोरखपुर से आज के गोरखपुर की जब आप तुलना करते हैं, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। एक गोरखपुर 2017 के पहले का था, उपेक्षित था, असुरक्षित था। जैसे प्रदेश भर में उपद्रव है, वैसे ही गोरखपुर में भी था। गुंडागिर्दी थी, गुंडा टैक्स था, विकास नहीं थे, बिजली नहीं थी, गंदगी थी और बीमारी अलग से थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी। गंदगी रहेगी तो मच्छर होंगे। मच्छर और माफिया एक दूसरे के पूरक है। जब समाज जागरूक नहीं होता है स्वच्छता के प्रति और हर प्रकार की स्वच्छता के प्रति, यह गांव, कस्बा या शहर की स्वच्छता हो या फिर सामाजिक स्वच्छता, उसके दुष्परिणामों का भुक्तभोगी उसे स्वयं होना होता है। और एक गोरखपुर तो माफिया राज के लिए, माफियाओं के गुंडागिर्दी के लिए कुख्यात हो चुका था। लोग नाम नहीं लेना चाहते थे। प्रदेश की भी यही स्थिति थी। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। अराजकता चरम पर थी। न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी। हर व्यापारी, हर चिकित्सक, हर उद्यमी गुंडा टैक्स देने के लिए मजबूर था। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। इंसेफ्लाइटिस से
सैकड़ों मौतें हर वर्ष होती थी, कोई पुरसा हाल नहीं था। नौजवानों को प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को लेकर के जिस अभियान के साथ आगे बढ़ी, आज उसके परिणाम हमें जमीनी धरातल पर देखने को मिलते हैं। कोई व्यक्ति 8 वर्ष 10 वर्ष पहले गोरखपुर आया होगा, आज आएगा, वह पहचान नहीं पाएगा। ये परिवर्तन आज आपको गोरखपुर के अंदर देखने को मिलता होगा। और ये केवल गोरखपुर का नहीं, आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में भी आपको यही परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति 8 साल 10 साल पहले अयोध्या गया होगा, आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। क्या ये वही गलियां हैं? काशी जाएगा, 11 वर्ष पहले जो गया होगा, राज जाएगा, काशी को पहचान नहीं पाएगा, प्रयागराज को पहचान नहीं पाएगा। बाहर से लोग आते हैं, दक्षिण भारत से लोग आते हैं, मुंबई से लोग आते हैं लखनऊ में, और जो 8 वर्ष 10 वर्ष बाद आया है, आज वो पहचान नहीं पाता है। कहता क्या यही लखनऊ है? हम उससे पूछते हैं ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं आप? वो कहता है प्रश्न इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग आए थे वो लोग कहते थे तब तो बहुत गंदा था, सड़कें बहुत संकरी थी, सूर्य अस्त के बाद लोग कहते थे कि भाई आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब तो देर रात्रि में हम लोग निकल रहे हैं, कहीं कोई भय नहीं है। और यह जो चेंज है, यही हमारी समृद्धि का भी और यहां की खुशहाली का आधार भी है। यानी भारत आगे बढ़ रहा है तो भारत की समृद्धि के साथ उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है, और उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है तो गोरखपुर भी पीछे नहीं है। सभी ने अपनी दूरियां तय की हैं। कोई सोचता था ये बंद खाद का कारखाना चल पाएगा, गोरखपुर में एम्स होगा, बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज फिर से स्वास्थ्य का एक बेहतरीन केंद्र बनेगा। कोई सोचता था 4 लेन 6 लेन की सड़कें गोरखपुर में होंगी। हमें 10 वर्ष पहले लखनऊ जाना होता था तो 8 से 10 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में आप सड़क मार्ग से लखनऊ पहुंच सकते हैं। एक कालीबाड़ी के बाबा है ना, ये कब लखनऊ जाएं और कब लखनऊ से वापस हो जाएं तब हमें पता लगता है जब ये वापस गोरखपुर आकर के अपना फोटो अपने फोन पर फिर से अपलोड करते हैं कि मैं लखनऊ में फलानी फलानी जगह गया था। यानी पूरी जजमानी करके आ चुके होते हैं इतनी देर में वो लखनऊ से। ये चेंज है। अयोध्या आज से 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे 6 से 8 घंटे लगते थे, आज मात्र 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। काशी आज से 5 साल पहले आप जाते थे गोरखपुर से 5 से 6 घंटे लगते थे, अब मात्र 2.5 घंटे में आप वाराणसी पहुंच सकते हैं। हर ओर से 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी। 17 के पहले गोरखपुर में एक वायु सेवा थी, वह भी कभी कभी आती थी। हम लोगों को अगर इमरजेंसी में दिल्ली जाना होता था तो पहले लखनऊ जाते थे, लखनऊ से फिर हम लोग दिल्ली की फ्लाइट पकड़ते थे, या 14 घंटे ट्रेन में बैठ करके हम लोग जाते थे। आज लखनऊ से गोरखपुर से दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं की दूरी को 1 घंटे में 1.5 घंटे में हम पूरी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी इस रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर इस रूप में, और इन्वेस्टमेंट जब सुरक्षा का बेहतर वातावरण होता है। गोरखपुर में पिछले 8 वर्ष के अंदर 8 वर्ष के अंदर हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, और इस निवेश के माध्यम से गोरखपुर में 50,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी मिली है। 50,000 से अधिक नौजवानों को।
यानी जिस कार्य के लिए जो ये 50,000 नौजवान गोरखपुर में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के परिणाम स्वरूप नौकरी पाए हैं, आखिर ये भी तो कहीं जाते, देश के अंदर जाते, पलायन करते। आज उन्हें अपने ही घर में, अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी प्राप्त हो रही है। पहले गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय था, आज गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय हैं। आज गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट का भी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। नाइलेट का भी स्किल डेवलपमेंट का एक नया सेंटर गीड़ा में हम लोगों ने प्रारंभ करवा दिया है। अटल आवासीय विद्यालय अब केवल जिनके पास पैसा होगा वही नहीं पढ़ेगा, बल्कि गरीब से गरीब बच्चा भी अत्याधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अटल आवासीय विद्यालय सहजनवा में बनकर के आज यहां के हर बच्चे को, प्रदेश के हर गरीब बच्चे को आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। ये जितनी भी उपलब्धियां होती हैं, अपनी विरासत के साथ साथ विकास की यात्रा को शोकेसिंग करने का एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक मंच मिल सके, उस मंच को प्रस्तुत करने का एक आधार होता है। जीवन हताशा और निराशा का नाम नहीं है। जिसने बेईमानी की होगी वह हताश और निराश होगा। एक सामान्य भारतीय नागरिक बेईमानी नहीं करता। अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से वो आगे बढ़ता है। उसे अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है तो उसे अपने महोत्सव के साथ जुड़ने का अधिकार भी होना चाहिए। और गोरखपुर महोत्सव को इसी आधार पर हम लोगों ने कहा कि मकर संक्रांति यहां का सबसे बड़ा आयोजन होता है। लाखों लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, नेपाल से, देश के अलग अलग भागों से आते हैं और सेवातारी भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाते हैं। तो खिचड़ी के ठीक पहले वो आस्था का एक स्थल है, वहां आस्था को नमन करने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। लेकिन महोत्सव के माध्यम से उत्साह और उमंग का एक नया संचार हो, इस दिशा ये मंच आपको यहां पर प्राप्त होता है। और 3 दिन का ये मंच, ये महोत्सव अलग अलग विधाओं को लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों के साथ जुड़ता है। आज मुझे प्रसन्नता है, ये रामगढ़ ताल जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता, अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन। और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते,
बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो, और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। नई तकनीक के साथ, तकनीक हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बहुत परिवर्तन ला सकती है। मुझे याद है आज से 8 वर्ष पहले, 2017 के पहले और 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं कि साहब राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तकनीक का उपयोग किया गया, राशन की समस्या का समाधान हो गया। अगर हम चाहें जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जनधन की योजना ने हर गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आपका स्मार्टफोन उस टेक्नोलॉजी का आधार बनता है, लेकिन हमें साइबर अपराध से बचते हुए हम इसका उपयोग करें, अनजाने व्यक्तियों पर विश्वास न करें। याद रखना, जब भी हम अनजाने लोगों पर विश्वास करते हैं तो साइबर अपराध की चपेट में आते हैं। जब भी हम शॉर्टकट का रास्ता अपना करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, तब हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। अपना मोबाइल फोन या अपना स्मार्टफोन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करें जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना स्मार्टफोन रखा है, अपनी जरूरत के हिसाब से। अनावश्यक समय खर्च मत करिए। तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। और मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं आप, ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे, उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है, नौजवान बच्चे चपेटे में आ रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें, अच्छी सड़कें इसलिए हैं जिससे आपके आवागमन के मार्ग को आसान बनाया जा सके, आपको सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, आप समय से पहले अपने गंतव्य में पहुंच जाएं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप समय से पहले किसी दूसरे लोग की यात्रा में निकल जाएं। ये अच्छी सड़कें इसलिए है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, खुशहाल रहो करके, आप भी, आपका परिवार भी। आपको देख करके, आपकी सफलता को देख करके आपके मित्रगण, आपके परिवार के सदस्यगण, आपके सहयोगीगण खुशहाल हो सके,
इसके लिए अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, फर्राटा भरने के लिए नहीं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं। स्मार्टफोन लगा करके या बाइक चलाते हुए स्मार्टफोन से बातचीत करते हुए या कान में स्पीकर फोन लगा करके या नहीं दिया गया है, और इसमें नकल करने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा था रवि किशन एक बार तो कैसे कर रहे थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये सब धोखा मत करो भाई, अगर आप स्वयं उल्लंघन करेंगे तो दोस्तों से फिर कैसे उम्मीद करते हैं। हम सबको इन सावधानियों को जीवन में तो याद रखना होगा और महोत्सव का आनंद लेना चाहिए अच्छे ढंग से, अनुशासित तरीके से। अच्छी लगे ताली बजाइए और अच्छा नहीं लगे तो चुपचाप बैठिए। अभी कुछ ही देर में यहां पे कालीबाड़ी के बाबा जी और उनका रवि किशन का भी एक काव्य पाठ होगा। और कालीबाड़ी के बाबा जो है ये मिथिलांचल से, और मिथिलांचल की ही एक बेटी बिहार विधानसभा की सदस्य मैथिली सुश्री मैथिली ठाकुर, उनका भी यहां पर अभी एक भजन भी होगा। तो यहां पर कालीबाड़ी के बाबा और इनका जो है रवि किशन के काव्य पाठ में बाबा स्वस्ति वाचन करेंगे, उसके बाद उनका काव्य पाठ होगा। क्योंकि दोनों की जोड़ी बन चुकी है, अब दोनों एक साथ फिल्मों में भी काम करने वाले हैं। तो दोनों की कौन सी फिल्म आती है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन दोनों एक साथ काम करेंगे। कब करेंगे ये भी अभी, लेकिन मैंने कहा भी ये फिल्म आप यूपी से बाहर ही करना, यूपी के अंदर मत करना। गोरखपुर महोत्सव के लिए और मकर संक्रांति और खिचड़ी त्योहार के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति ये भगवान सूर्य के उत्तरायण जाने की एक शुभ मुहूर्त भी मानी जाती है। हमारे जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन मांगलिक कार्यक्रमों को आगे आयोजित करने के लिए एक शुभ मुहूर्त, यानी 15 जनवरी से मकर संक्रांति के बाद से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। खरमास जो थे वह 15 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे। 15 जनवरी से हम लोग आगे अपने हर मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कर पाएंगे। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए बाबा के धाम में गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे। हम सब भी मकर संक्रांति के इस त्योहार का आनंद लें। आप सबको मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं हो। गोरखपुर महोत्सव की सफलता के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को, इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।